नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता पर मुख्यमंत्री ने दी वैज्ञानिकों को बधाई। कहा, देश को इसरो की इस महान उपलब्धि पर गर्व। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने ली विभागों की समीक्षा बैठक। काम में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं, अनियमितता बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना का नाम अब होगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। 600 ग्राम मात्रा में मिलेगा थाली में भोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सूर्य मिशन आदित्य L1 के अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश को इसरो की महान उपलब्धि पर गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है कि देश की प्रथम सौर वेधशाला की सफलतापूर्वक अपने लक्षित स्थान पर स्थापना हुई है। इससे सूर्य से जुड़े कई अनछुए तथ्य सामने आएंगे और मानवता के हित में विज्ञान का दायरा बढ़ेगा। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज सुबह राजभवन विश्राम गृह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से विशेष रूप से मुलाकात की। राज्यपाल श्री मिश्र ने इस अवसर पर शुभता के प्रतीक भगवान श्री गणेश की छवि का स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया। उन्होंने शाल ओढ़ाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और संवैधानिक जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा भी की। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित वित्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी काम की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही काम की गुणवत्ता खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। 5 साल की गारंटी अवधि में सड़क खराब हो तो जिस ठेकेदार ने सड़क का निर्माण किया है उससे उसकी रिपेयर करवाना सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नौनिहालों को ताज़ा और पौष्टिक आहार पूर्ण पारदर्शिता से मिलना चाहिए। उन्होंने विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाने पर जोर दिया। उधर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की क्षमता है और हमें इसी दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि हम पर्यटन सीजन के अलावा ऑफ सीजन के लिए भी योजना बनाएं ताकि हम उस समय में भी खासकर ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बुला सकें। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को चांदपोल स्थित ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी पहुंचकर दर्शन किए। श्री बैरवा ने अलौकिक 56 भोग महाप्रसादी झांकी से सजाए गए राम दरबार के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आध्यात्मिकता को अपनाने और उसका अनुसरण करने से मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के जीवन से हम सभी को त्याग, समर्पण, प्रेम और सत्य जैसे गुणों को सीखना चाहिए। उन्होंने मंदिर परिसर की भव्यता और अलौकिकता पर महंत श्री नरेंद्र तिवारी से चर्चा की। श्री बैरवा ने महाप्रसाद झांकी आयोजन में पहुंचे भक्तों से भी मंदिर परिसर में मुलाकात की। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करने का फैसला लिया गया है। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त श्री रवि जैन ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थाली में भोजन की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम करने और मेनू में गुणात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मिलेट्स खिचड़ी, अचार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्णय की पालना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना का नाम बदलकर ऑनलाइन पोर्टल, प्रिंटिंग सामग्री, होर्डिंग और प्रचार सामग्री के अलावा संचालित रसोइयों के ऊपर भी
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना लिखवाया जाएगा तथा भविष्य में किए जाने वाले सभी पत्र व्यवहार में इसी नाम का उपयोग किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने शनिवार दोपहर को शासन सचिवालय स्थित कक्ष में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने उन्हें बधाई दी। कार्यभार ग्रहण के बाद श्री सिंह स्वास्थ्य भवन पहुंचे और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन सेवा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है। सभी अधिकारी कार्मिक, मानवीय और संवेदनशील अप्रोच के साथ काम करते हुए स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान का संकल्प साकार करें। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें जिससे प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सके। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सक रोगियों का परिवार का सदस्य मानते हुए उपचार करें, रोगियों एवं परिजनों के साथ सौम्य एवं शालीन व्यवहार रहे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गांव ढाणी तक बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि मानव सेवा का इससे बड़ा कोई और माध्यम नहीं है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। गंगापुर सिटी जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने पदभार संभालने के बाद कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्रजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त पे जो विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होगी कि जो स्कीम है उसमें सैचुरेशन प्रोवाइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो ये यात्रा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी प्रदान की जा रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही। इसके अलावा जो भी स्कीम्स है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। शिविरों के जरिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में इन शिविरों में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सांचौर जिले के पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। किशन लाल जी, जिला सांचौर, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना से मैं लाभार्थी प्रार्थी हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और अब सुनिए ऐसे ही कुछ लाभार्थियों की कहानी जो विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम गंगा है। मैं ग्राम पंचायत तिलक की रहने वाली हूँ। पंचायत समिति कामा, जिला डीग है। हमारे पहले पूर्व में शौचालय नहीं बना था, इसलिए प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा शौचालय बनाया है। अब हम सब प्रयोग कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं ग्राम पंचायत दिखलारा से हूँ और मेरा सरकार ने शौचालय बनवाया है। मैं, मेरा परिवार और मैं उसको काम में ले रहा हूँ और 12,000 रुपये मेरे लिए राशि मिली थी। सो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।